स्वागत है दोस्तों माय यूट्यूब चैनल बालाजी स्टडी में। भारतीय संविधान, भारत के संविधान का निर्माण, क्लास 3। ये हमारे एग्जाम बीईओ, आरओ, यूपीपीएससी, वनडे ऑल एग्जाम के लिए क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। संविधान से संबंधित मूल अवधारणाएं क्या हैं? विधि, व्यवहार को नियंत्रित करने वाले नियम, चाहे लिखित हो या अलिखित, विधायी निकायों द्वारा विधि प्रवर्तन के साथ अधिनियमित। उदाहरण इसका भारतीय दंड संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता। ये बाकी आप ये देख लीजिएगा। अध्यादेश, राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अस्थायी कानून जब विधानमंडल सत्र में ना हो, इसके लिए विधायी अनुमोदन की आवश्यकता होती है। उदाहरण कोविड-19 लॉकडाउन अध्यादेश। एक अध्यादेश विधानमंडल के अधिनियम की तरह किसी भी केंद्रीय कानून में परिवर्तित कर सकता है तथा इसे पूर्वव्यापी प्रभाव भी दिया जा सकता है, लेकिन इसका प्रयोग मूल अधिकारों को कम करने या उनका उल्लंघन करने के लिए नहीं किया जा सकता है। ये 2025 यूपीपीएससी में पूछा गया सवाल है। संविधान, सरकार की संरचना और शक्तियों को रेखांकित करने वाला सर्वोच्च कानूनी प्रणाली की नींव। उदाहरण भारत का संविधान। नियम, कानूनों को लागू करने के लिए कार्यपालिका द्वारा जारी विस्तृत निर्देश कानूनों और उपनियमों के अधीन। उदाहरण पासपोर्ट आवेदन नियम। विनिमय क्या है? विनियमन, विनियामक निकायों द्वारा जारी विशिष्ट और तकनीकी दिशा निर्देश। उदाहरण सूचीबद्ध कंपनियों के लिए सेबी विनियम। विधि का शासन, ब्रिटिश विधिवेत्ता एवी डायसी द्वारा परिभाषित, यह इस बात पर बल देता है कि कानून एक राष्ट्र को नियंत्रित करता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि सरकार सहित कोई भी व्यक्ति या संस्था इससे ऊपर ना हो। कानून की सर्वोच्चता क्या है? कानून सर्वोच्च प्राधिकारी है। कानून के समक्ष समानता, सभी व्यक्ति समान कानून के अधीन हैं। जवाबदेही, सरकारी कार्य कानूनी रूप से उचित होने चाहिए। कानूनी निश्चितता, कानून स्पष्ट, सार्वजनिक और स्थिर होने चाहिए। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानून के शासन को संविधान के मूल ढांचे के रूप में मान्यता देता है, जिससे यह संशोधन के प्रति अभेद हो जाता है। संविधानवाद क्या है? फेडरिक के अनुसार संविधानवाद यह सुनिश्चित करता है कि सरकार निर्धारित नियमों के भीतर ही कार्य करे तथा निष्पक्षता और जवाबदेही को बढ़ावा दे। संविधान का प्राथमिक उद्देश्य सरकार के लिए एक ढांचा प्रदान करना है जो इसकी प्रकृति और स्वरूप को निर्धारित करता है। राज्य के मौलिक कानून के रूप में यह कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की जिम्मेदारियों को रेखांकित करता है। विधायिका संविधान द्वारा प्रदान की गई सीमाओं और निर्देशों के अनुसार कानून बनाती है। संविधान बनाम संविधानवाद, किसी देश का संविधान तो हो सकता है लेकिन उसमें वास्तविक संविधानवाद का अभाव हो सकता है। उदाहरण के लिए एक तानाशाही में ऐसा संविधान हो सकता है जिसका पालन नहीं किया जाता है। संविधान का वर्गीकरण, विकसित संविधान क्रमिक विकास का परिणाम, सम्मेलनों, प्रथाओं और न्यायिक निर्णयों में प्रावधान। उदाहरण ब्रिटिश संविधान। अधिनियमित संविधान क्या है? संविधान सभा या संवैधानिक परिषद द्वारा सोच समझकर बनाया जाता है। किसी पुस्तक या दस्तावेज में प्रावधान। उदाहरण के लिए अमेरिकी संविधान और भारतीय संविधान। लिखित संविधान क्या है? सरकारी संरचना और नागरिक अधिकारों को रेखांकित करने वाला एक औपचारिक दस्तावेज तथा किसी पुस्तक या दस्तावेज में प्रावधान जो संविधान सभा या संवैधानिक सम्मेलनों द्वारा व्यापक विचार विमर्श के माध्यम से तैयार किया जाता है। उदाहरण इसका अमेरिका का संविधान, कनाडा, जापान, फ्रांस, भारत।
अलिखित संविधान सम्मेलनों द्वारा प्रथाओं, सिद्धांतों, कानूनों और न्यायिक निर्णयों में पाए जाने वाले प्रावधान, उदाहरण के लिए यूके, न्यूजीलैंड, इजराइल। अध्यक्षीय संविधान क्या है? कार्यकारी और विधायी शाखाओं को अलग करता है। राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का प्रमुख होता है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका। संसदीय संविधान क्या है? कार्यपालिका विधायिका से आती है। प्रधानमंत्री इसका नेतृत्व करते हैं। उदाहरण के लिए यूके और भारत। राजतंत्रात्मक संविधान क्या है? राजतंत्र यानी कि राजा को मान्यता देता है या तो सीमित शक्तियों, संवैधानिक या महत्वपूर्ण शक्तियों के साथ। उदाहरण के लिए यूके और स्वीडन। गणतंत्रात्मक संविधान राजतंत्र के बिना गणतंत्र की स्थापना। राज्य का मुखिया निर्वाचित होता है। उदाहरण के लिए यूएस और फ्रांस। धार्मिक संविधान क्या है? धार्मिक कानूनों और सिद्धांतों पर आधारित। उदाहरण के लिए है ईरान। धर्मनिरपेक्ष संविधान क्या है? धर्म को सरकारी कानूनों से अलग करता है। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान। संघीय संविधान क्या है? राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन करता है और स्वतंत्र संचालन की आज्ञा देता है। उदाहरण के लिए यूएसए, स्विट्जरलैंड, कनाडा, रूस, ब्राजील। एकात्मक संविधान राष्ट्रीय सरकार में शक्ति का संकेंद्रण करता है। क्षेत्रीय सरकारें अधीनस्थ होती हैं। उदाहरण के लिए यूके, फ्रांस, जापान, चीन, इटली, नॉर्वे। प्रक्रियात्मक संविधान कानूनी और राजनीतिक संरचनाओं को परिभाषित करता है तथा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी सीमाएं निर्धारित करता है। निर्देशात्मक संविधान क्या है? सामाजिक लक्ष्यों पर व्यापक सहमति स्थापित करता है। सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त करने में सार्वजनिक प्राधिकारियों का मार्गदर्शन करता है। कठोर संविधान क्या है? संशोधन के लिए एक विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है और यह संवैधानिक कानून को सामान्य कानून से अलग करता है। उदाहरण के लिए यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड। लचीला संविधान क्या है? सामान्य कानूनों की तरह ही संशोधित होता है, जिसकी कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। इसे लचीला संविधान के रूप में भी जाना जाता है। उदाहरण के लिए यूके, न्यूजीलैंड, भारत का संविधान। इन दोनों का समन्वय। संविधान सभा की मांग। संविधान सभा के संबंधित महत्वपूर्ण समय रेखा। स्वराज की मांग में संविधान सभा का विचार अप्रत्यक्ष रूप से शामिल था। 1906 में संविधान सभा का विचार एम.एन. राय द्वारा प्रस्तुत किया गया। 1934 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की। 1935 में अगस्त प्रस्ताव के अंतर्गत संविधान सभा की मांग को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया गया। 1940 में क्रिप्स प्रस्ताव में संविधान सभा की मांग स्वीकार की गई, लेकिन मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। 1942 में कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के लिए एक ऐसी योजना प्रस्तुत की जिसने मुस्लिम लीग को कमोबेश संतुष्ट किया। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया। नवंबर 1946 में संविधान सभा में महत्वपूर्ण तिथियां। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। नेक्स्ट है 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सबसे वरिष्ठतम सदस्य को फ्रांसीसी प्रथा के अनुसार अपनाते हुए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णमाचारी। नेक्स्ट है 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। 22 जुलाई 1947 में उद्देश्य प्रस्ताव अपनाया गया। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, यानी 22 जुलाई 1947 को ही।
15 अगस्त 1947 सत्ता हस्तांतरण के परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान अधिराज्यों का निर्माण हुआ। 14 अगस्त 1947 मई 1949 संविधान सभा ने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि की। 26 नवंबर 1949 संविधान को अंगीकार और अधिनियमित किया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत एवं राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए। संविधान सभा का अंतिम सत्र आयोजित किया गया। मई 1952 में नई संसद के गठन तक यह भारत की अंतरिम संसद के रूप में कार्यरत रही। 26 जनवरी 1950 संविधान लागू हुआ, जिससे भारत एक गणराज्य बना। ये मुख्य तथ्य हैं। राम मनोहर सिन्हा ने प्रस्तावना में अपनी खूबसूरत कलाकृति शामिल की, जो अजंता, एलोरा, सांची और महाबलीपुरम की यात्राओं से प्रेरित थी। उन्होंने संविधान को भारत की लंबी सांस्कृतिक परंपरा से जोड़ने के लिए कमल मोर जैसे पौराणिक प्रतीकों का प्रयोग किया। वस्तुनिष्ठ उद्देश्य प्रस्ताव। इसमें संवैधानिक संरचना के मूल सिद्धांत और दर्शन को शामिल किया। प्रदेशों का संघ। इसमें ब्रिटिश भारत, भारतीय राज्य और शामिल होने के इच्छुक क्षेत्र शामिल हैं। स्वायत्तता। संघ को सौंपे गए क्षेत्रों को छोड़कर शेष क्षेत्रों को स्वायत्त इकाइयों के रूप में दर्जा प्राप्त है तथा उनके पास शेष शक्तियां हैं। लोगों का अधिकार। संपूर्ण शक्ति भारत की जनता में निहित है। न्याय और समानता। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की गारंटी, अवसर की समानता, विचार अभिव्यक्ति और कार्रवाई की स्वतंत्रता। अल्पसंख्यक सुरक्षा। अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों के लिए प्रावधान। क्षेत्रीय अखंडता क्या है? भूमि, समुद्र और हवा पर संप्रभु अधिकार बनाए रखा जाता है। वैश्विक योगदान क्या है? विश्व शांति और कल्याण के लिए प्रतिबद्धता भारत के संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव का संशोधित संस्करण है। संविधान सभा की संरचना कैसी है? सदस्यों की संख्या। नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत कुल 389, इसमें 296 ब्रिटिश भारत की प्लस 93 सीटें रियासतों से थी। 296 में से 292 को 11 गवर्नर के प्रांतों से और 4 मुख्य आयुक्त के प्रांतों से लिया जाना था। अवैध संरचना। भारतीय समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधि, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियन, भारतीय, ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियां, इन सभी वर्गों को महिलाएं भी शामिल थीं। प्रत्येक प्रांत और उनकी संख्या लगभग प्रति 10 लाख पर एक सीट थी के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। नेक्स्ट, प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित सीटों को 3 प्रमुख समुदायों मुस्लिम, सिख और सामान्य के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में विभाजित किया जाना था। मतदान पद्धति क्या थी? प्रांतीय प्रतिनिधि के मामले में एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधि। नेक्स्ट, रियासतों के प्रतिनिधियों को उनके प्रमुखों द्वारा मनोनीत किया जाना था। सदस्य। संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित ब्रिटिश प्रांतों में और आंशिक रूप से मनोनीत निकाय बनी। नेक्स्ट, सदस्यों को प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाना